सूरज अगर नहीं बन सकते तो दीपक बन के जलते चलो, और मैं कहता हूँ अगर दीपक भी नहीं बन सकते तो जुगनू की तरह रोशनी फैलाओ। नमस्कार दोस्तों, मेरे आज के शब्द हैं जुगनू की रोशनी। जी हाँ, जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे, जुगनू एक जीव है कीट प्रजाति का जो रोशनी देता है, और उसको हम फायरफ्लाई भी कहते हैं, या जोनाकी भी कहते हैं, या भगजुगनी भी कहते हैं। अलग अलग नामों से जाना जाता है। और इनमें इतनी रोशनी तो होती है कि अगर रात के अंधियारे में धरती पे सारे एक जगह जमा हो जाए तो ऐसा लगा कि आसमान उतर के नीचे आ गया है। और ये जुगनू एक एक सितारे हैं जो आसमान में दिखते हैं। खैर, जुगनू में रोशनी होती है और दीपक के बराबर तो बिल्कुल नहीं होती, बहुत कम होती है। लेकिन अगर 10-20 जुगनू को आप एक जार में जमा कर दें शीशे के, और उसको बंद कर दें और एक टेबल पे रख दें, तो एक लैंप का भी काम करती है और उसमें आप पढ़ पाएंगे। और ये मैंने प्रैक्टिकल करके देखा था कभी अपने बचपन में, लेकिन मुझे नहीं पता था आज इस रूप में ये चरितार्थ होगा। और मैं तो कई बार कुछ जुगनू को पकड़ के माचिस के डिब्बे में रख लेता था कि रात में जब कई बार मैं गांव जाता था और वहाँ रोशनी रात को बंद हो जाती थी सारी, तो वो माचिस की डिब्बी से मैं निकालता था और अपने बिस्तर के आसपास रोशनी देखता था। खैर, वो बाल क्रीड़ा थी मेरी। और लेकिन आज के डेट में जुगनुओं का एक गांव भी है गुजरात से, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जुगनुओं की रोशनी से रोशनी होती है। जी हाँ, जी हाँ। और मैं ये कहता हूँ, जुगनुओं का तर्क मैंने इसलिए किया है कि आज के तारीख में हमारे राजनेता, हमारे राजधर्म के पालक, चाहे वो वार्ड कमिश्नर हो, चाहे डीएम हो, एसडीएम हो, या हमारे एमपी एमएलए या कोई भी नुमाइंदे हों, जो हमारे आपके बीच से निकल के उस योग्यता को प्राप्त किया है और उस चीज़ पे, उस ओहदे पे हैं, वो अपनी भरपूर ऊर्जा के साथ कोशिश कर रहे हैं इस कोरोना महामारी के दौर में अपने समाज को बचाने की और इस कोरोना महामारी को बिल्कुल मात देने की। लेकिन बावजूद इसके ये महामारी इतनी भीषण है कि अभी तक संपूर्ण रूप से जाने का नाम नहीं ले रही है। इस दौर में जब हमारे सारे राजधर्मी एसिड टेस्ट से गुजर रहे हैं, जब वो कसम खाते हैं कि हम अपने जनता और अपने जगह का संपूर्ण रक्षा करेंगे और देख रेख करेंगे, वो एसिड टेस्ट ही दौर चल रहा है ये। और इस एसिड टेस्ट के दौर में वो अकेले नहीं हैं। हम आप जैसे छोटे छोटे जुगनू भी साथ में हैं। और विश्वास करिए, सूरज को एक पल के लिए जब बादल घेर लेता है या कुछ समय के लिए बादल घेर लेता है तो अंधियारा हो जाता है, लेकिन उस अंधियारों को चीरने के लिए हम दीपक जलाते हैं। और जुगनू को हम कहें तो छोटे छोटे दीपक, अगर 10 जुगनू मिल जाए तो एक छोटा दीपक का काम कर देगा। तो हम अगर दीपक नहीं बन सकते, सूरज नहीं बन सकते, कम से कम जुगनू तो बन ही सकते हैं। और अगर 10 जुगनू मिल जाए तो एक परिवार को रोशनी कर सकते हैं। और रोशनी का अर्थात ये है कि मदद कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आर्थिक हो, ज़रूरी नहीं हो पैसे से हो, लेकिन मानसिक भी हो सकती है, शारीरिक भी हो सकती है। अगर हम आप फिजिकली भी प्रेजेंट हो जाते हैं किसी जगह पे और आश्वासन दे के आ जाते हैं कि ये चीज़ होगी, तो एक आशा का किरण का काम करता है। और ख़ास करके जब ये सूरज ढका हुआ होता है और परेशानियां बहुत ज़्यादा होती है, तो आशा की छोटी किरण उसी ऑक्सीजन की तरह काम करती है कि जब ऑक्सीजन आसपास कोई आशा नहीं दिखता तो कुछ पल जिंदा तो रहें, और फिर जब सूरज निकलेगा तो फिर तो पूरा दुनिया देखेगी और चौंधिया जाएगी। अतएव मेरी आपसे नम्र निवेदन है, हम आपके बीच में हजारों लाखों जुगनू आज निकल के आए हैं और हमारे आपके समाज में, हमारे आपके बीच में ही वो मौजूद हैं। और जुगनुओं को कम मत आंकिए, जुगनुओं की रोशनी से ही आज धरती जगमग हो रहा है, क्योंकि विभीषिका इतनी भीषण है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। संपूर्ण कोशिश जारी है, लेकिन क्या हम आप घर में बैठे रहेंगे? नहीं, हम आप भी जुगनू बन जाएं और छोटे छोटे जुगनू मिलके एक परिवार को, एक इंसान को, या काफ़ी सारे जुगनू मिलके एक बड़े जगह को कम से कम अपने रोशनी से रोशन ज़रूर कर सकते हैं। चाहे वो मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से प्रेजेंस करके हो, या लोगों को सही जानकारियाँ दे के हो, या कुछ हद तक भोजन या पानी देकर हो।
आज इसीलिए जुगनू मुझे याद आया, बचपन की वो अटखेलियाँ मुझे याद आ गई कि वो रोशनी है तो छोटी सी। लेकिन सोचिए जरा, अंधेरी रात में अगर धरती पे पेड़ पौधों पे जुगनू उतर आए पूरे पेड़ पे, तो आसमान की तरह चमक उठता है और ऐसा लगता है कि हजारों सितारे चमक रहे हो और आसमान ही धरती पे आ गया। अतएव मेरी आपसे नम्र निवेदन है कि जुगनू बने, और जो लाखों लोग जुगनू के रूप में अभी मौजूद हैं, जरूरी नहीं है कि वो सोशल मीडिया पर अपना फोटो डाल रहे हो, लेकिन ऐसे हजारों लाखों जुगनू अभी भी कार्यरत हैं और हजारों लाखों के दिलों में वो जुगनू है, बस बाहर निकालना है। तो मेरी आप सबसे अनुरोध है, अपने उस छोटे से जुगनू को कम से कम बाहर निकालें, और यकीन मानिए कई सारे जुगनू मिलके एक समाज में दीपक का काम, बल्ब का काम, रोशनी का काम कर देंगे, और आशा का किरण जगा हुआ रहेगा। और जब तक ये महामारी ख़त्म नहीं हो जाती, जुगनुओं का काफिला जलता रहेगा, अपनी रोशनी देता रहेगा। और मैं सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा, जितने लोग इस महामारी के दौर में, चाहे वो हमारे राजधर्म के पालक हो, चाहे आम समाज के लोग हों, सभी को कोटि कोटि धन्यवाद है कि आप इस समय में तटस्थ होकर के खड़े हुए हैं और इस चीज़ को ख़त्म करने में संपूर्ण योगदान दे रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।